हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी प्रेप में। तो जैसा कि हम समास की फर्स्ट क्लास कर चुके हैं, उसमें हमने पहले 3 समास समझे थे। आज हमारी समास की दूसरी क्लास होने वाली है और अब हम इसमें अगले 3 प्रकार समझेंगे समास के। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। 4th टाइप है वो है द्विगु समास। ठीक है, ये बोलता है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और वह संपूर्ण समुदाय या समूह का बोध कराता हो। तो यहाँ पर सीधी सी ही पहचान दी गई है कि किसी भी शब्द का जो पहला शब्द है ना, वो संख्यावाचक हो, संख्या से शुरू हो, उसे हम बोलते हैं द्विगु समास। अगर मैं द्विगु शब्द की बात करूँ तो द्विगु का मतलब होता है 2 गायों का समूह। ठीक है, समास की पहचान करनी हो ऐसे इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे समास विग्रह करने पर समूह या समाहार का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है नवरात्र, एक शब्द दिया है, क्या है? संख्या है, नव यानी 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, जब हम इस शब्द का विग्रह करेंगे तो क्या लिखा है? 9 रात्रियों का समाहार। तो अगर हमें समास की पहचान करनी है तो या तो इसमें समाहार शब्द का प्रयोग हुआ होगा या समूह शब्द का प्रयोग हुआ होगा। एक पहचान। दूसरी पहचान कि उसका जो पहला शब्द है वो संख्या से शुरू होगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल है त्रिरत्न। तो त्रि का मतलब क्या होता है? 3 होता है। तो यहाँ पर जब हमने विग्रह किया तो क्या बोला? 3 रत्नों का समूह। ठीक है, तो आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस समास की पहचान कर सकते हैं। समास का जो 5वां प्रकार है हमारा वो है कर्मधारय समास। ये क्या बोलता है कि जिस समास का एक पद विशेषण हो और दूसरा विशेषय हो। देख लो, हमने जो पहले टॉपिक किए हैं वहीं से बीच बीच से हमारे कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो जिसे विशेषण और विशेषय का पता नहीं है वो विशेषण वाला टॉपिक ज़रूर देखे, उससे आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बोलती है डेफिनेशन कि जिस समास का एक पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेषय हो। ठीक है, और दूसरी बात, विग्रह करने पर है जो का प्रयोग होता है। यानी कि ये जो 2 शब्द हैं, है जो, इनका प्रयोग होगा जब हम समास का विग्रह करेंगे। एग्जाम्पल से इसे देखेंगे। एग्जाम्पल है नीला आकाश। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखो विग्रह किया है तो क्या बोला है हमने? नीला है जो आकाश, है जो शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यानी कि ये कर्मधारय समास है। दूसरी बात, डेफिनेशन क्या बोलती थी कि इसका एक पद जो है वो विशेषण होगा और दूसरा विशेषय होगा। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ नीला आकाश, यहाँ पर आकाश की बात की जा रही है। तो आकाश की विशेषता क्या बताई गई है? नीला। ठीक है, इसकी विशेषता है, यहाँ से हम पहचान कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर बोला गया है महात्मा। जब हम इसका विग्रह कर रहे हैं तो यहाँ पर कैसे हो रहा है विग्रह? महान है जो आत्मा, है जो शब्द का प्रयोग हो गया। ठीक है, और जब हम इसकी संधि करेंगे तो महान प्लस आत्मा, इस तरह किसकी संधि होगी इसकी? ठीक है, तो यहाँ पर आत्मा की बात की जा रही है। तो आत्मा कैसी है? महान है, इसका विशेषण है ये। ठीक है, उसी तरह महादेव, महान है जो देव। ठीक है, तो अगर आप इसकी डेफिनेशन को ध्यान में रखोगे और कुछ पहचान को अपने माइंड में रखोगे तो आपको समास पहचानना बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर इसकी अदर पहचान की बात करें तो वो तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट बोलता है कि जहाँ उपमेय तथा उपमान में संबंध होता है वहाँ भी कर्मधारय समास का प्रयोग होता है। अब उपमेय और उपमान ये भी हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, और इसकी दूसरी डेफिनेशन बोलती है कि समास विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखेंगे इसके। यहाँ पर बोला है भव सागर। जब हम इसका विग्रह कर रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं? भव रूपी सागर, रूपी शब्द का प्रयोग हो गया है। ठीक है, उसी तरह चरण कमल, तो इसका विग्रह कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? चरण रूपी कमल। ठीक है, उसी तरह देहलता, तो देह रूपी लता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? कर्मधारय समास। अब जिसको उपमेय और उपमान का पता नहीं है वो अलंकार वाला टॉपिक देखे, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताऊँ तो उपमेय बोलते हैं जिसकी तुलना की जाती है। ठीक है, और उपमान बोलते हैं जिससे तुलना की जाती है।
ओके। इसकी तीसरी पहचान है कि जब प्रथम पद उपमान हो और उत्तर पद उपमेय हो। देखो यहाँ पर भी उपमान और उपमेय आए हैं। जब हम विग्रह कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, लोहे के समान पुरुष, के समान आ गया, लेकिन अब क्या बोला है, प्रथम पद उपमान हो। तो उपमान क्या होता है, जिसके साथ तुलना की जाए। तो तुलना किसके साथ की जा रही है, लोहे के साथ की जा रही है, ये हुआ उपमान। और उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए। तो पुरुष की तुलना की जा रही है लोहे के साथ। ठीक है। सो आई होप आपको कर्मधारय समास क्लियर हुआ होगा। हमारा अंतिम समास है बहुव्रीहि समास। इसकी डेफिनेशन है, जिस समास का ना तो प्रथम पद प्रधान होता है ना द्वितीय पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य अर्थ निकलता है। यानी कि उस समास का अर्थ जो है वो कोई तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है। और जब हम विग्रह करते हैं तो बाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप एक पहचान ये भी रख सकते हो कि मैक्सिमम बहुव्रीहि समास में देवताओं के नाम ही आते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है त्रिनेत्र। तो जब विग्रह किया तो क्या कहा गया, तीन हैं नेत्र जिसके। अब तीन नेत्र किसके होते हैं, शिव के होते हैं। ठीक है। तो तीसरा अर्थ निकला इसका। उसी तरह है गिरिधर, यानी गिरी को धारण करने वाला। अब गिरी क्या होता है, पहाड़। तो किसने पहाड़ को धारण किया था, कृष्ण ने किया था, तीसरा अर्थ निकला। तो जब भी तीसरा अर्थ निकले वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है। थे हमारे समास 2 पार्ट्स में हमने किए हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।